लॉर्ड। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में वंदन देता हूँ। आइए आज हम सीनियर क्लास का चौथा पाठ आज हम देखेंगे। इस पाठ का नाम है यीशु का बपतिस्मा। आइए हम आँख बंद करेंगे, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हो, तेरी स्तुति करता हो प्रभु जी। प्रभु जी, आज तेरा बपतिस्मा का विषय में प्रभु जी, आज बच्चे लोगों को सीखने के लिए प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा सिखाने के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जी। एक एक हृदय के अंदर प्रभु जी, वो प्रभु जी वो काम होने के लिए प्रभु जी, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। मुझे भी सिखाने के लिए तो कृपा देने के लिए अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम देखेंगे पठन भाग, रीडिंग पोर्शन। आपका नोटबुक में आप रेफरेंस लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लूका का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का पहले से लेकर 23 वचन तक। मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 वचन से 11 वचन तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 29 से 34 तक। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 1 से लेकर 17 तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 from verse 1 to 23. Gospel of Mark chapter 1 from verse 1 to 11. Gospel of John chapter 1 from verse 29 to 34. Gospel of Matthew from chapter 3 1 to 70. अभी हम याद करने के लिए वचन, मेमोरी वर्स मैं पढ़ता हूँ। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16-17। And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. अभी हमने पिछले 3 पार्ट में हमने यीशु का जो जन्म है और उसका बचपन है उसके विषय में हमने सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा हम देखकर आगे जाएंगे। हमने उसका जन्म के विषय में सीखा कि परमेश्वर ने जो पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में जो वायदे किए थे वो नया नियम में सच हुए। और उसके साथ साथ यीशु मसीह का जन्म का महत्व भी हमने सीखा था। मतलब वो कुंवारे के द्वारा जन्म होना कितना ज़रूरी था, क्योंकि सारे मानव जाति पाप से जन्म होता है, लेकिन यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से जन्म हो गया उसके अंदर कुछ भी पाप नहीं था। तो इस प्रकार उसका जन्म सारे मानव जाति का उद्धार के लिए उन्होंने इस प्रकार एक पवित्र आत्मा के द्वारा, कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। इस प्रकार ये हम उसका जन्म का महत्व को हमने सीखा। उसके बाद उसका बचपन के विषय में हमने देखा कि वो जब छोटा बच्चा था तो माँ बाप के साथ वो मंदिर में लाया गया। उधर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे शिमोन, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, और उसको ऐसा प्रकट हुआ था कि जब तक वो मसीहा को देखेगा नहीं उसको मृत्यु नहीं आएगा। तो जब यीशु मसीह एक बच्चा होकर मंदिर में आते समय वो बुजुर्ग व्यक्ति शिमोन उसको अपने गोद में लिया और उसको धन्यवाद कहते हुए उसको मसीहा होकर उसको मान लिया। तो इस प्रकार उसका बचपन का विषय में हमने और भी देखा कि जब वो 12 साल का उम्र का था तब वो यरूशलेम में अपने माँ बाप के साथ लाया गया था, क्योंकि यहूदी लोग उनका मंदिर में इसलिए आते थे कि फसह का पर्व मनाने के लिए। तो इस प्रकार वो 12 साल का उम्र में यरूशलेम में आया था, और उस समय हम देखा कि
वो मंदिर में जाकर उपदेशकों से बीच में रहा था और उनसे सवाल पूछ रहा था और उनसे सुन रहा था। तो इस प्रकार यीशु मसीह का बचपन का विषय में हमने वो बात सीखा और इस प्रकार वो मरियम और योसेफ के साथ एक मनुष्य की तरह वो रहा और वो बालक आत्मा और बुद्धि में ज्ञान में बढ़ते गया। अभी हम इस पाठ का उद्देश्य का विषय में देखेंगे। जब यीशु मसीह ने पिता का मर्जी पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए वो यरदन में उतरा, तब पिता ने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर दिया। इसी प्रकार हम भी परमेश्वर के हाथ में उसका आज्ञाकारी होकर सौंप देंगे, उसका मर्जी पूरा करने के लिए इस प्रकार हम पूरी तौर से सौंप देंगे तो वो हमको पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर देगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति का नाम था बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना। तो उसका सेवकाई के विषय में हम थोड़ा जानेंगे। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का पिता का नाम था जकरिया, जो याजक का काम करता था, और उसके माँ का नाम था इलिशिबा। ये दोनों बूढ़े थे और इलिशिबा बांझ होने के कारण उनको कोई संतान नहीं थी। वो परमेश्वर के सामने वो धर्मी थे। एक दिन ये जकरिया परमेश्वर के मंदिर में धूप जला रहा था, तब परमेश्वर का दूत गब्रियल उधर प्रकट हो गया और उसने जकरिया से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है, तेरे लिए इलिशिबा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना। तो ये बात सुनकर वो जकरिया घबरा गया और वो जो बात बोला है वो बोला कि ये कैसा होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ। तब गब्रियल ने कहा कि देखो ये तो परमेश्वर का वचन है, पूरा होने वाला परमेश्वर का वचन को तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक अभी यूहन्ना का जन्म नहीं होता तब तक तू गूंगा रहेगा। तो इस प्रकार ये बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का जन्म हो गया। वो जन्म से ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसका जो सेवकाई है, उसका सेवकाई का विषय में यशायाह नबी का किताब में जो भविष्यवाणी लिखा है वो आज हम पढ़ेंगे। उसका मैं रेफरेंस बताता हूँ। यशायाह 40 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आइजिया चैप्टर 40 वर्स 3 to 5। The voice of him that cried in the wilderness, prepare you the way of the Lord, make straight in the desert of highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and crooked shall be made straight, and rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the hath spoken it। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करने की सेवकाई थी यूहन्ना करने वाले बपतिस्मे की सेवकाई। तो उसका बारे में जंगल में पुकारने वाले के आवाज़ ऐसा भी कहते हैं। तो उसका प्रचार यह था कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था। वो लोगों को पाप से मन फिराने के लिए कहता था। तो इस प्रकार यीशु मसीह का विषय में
ये बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ऐसा गवाही दिया कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस प्रकार वो लोगों को प्रचार करते समय, बपतिस्मा देते समय सदुकी और परूसी लोगों का जो लोग हैं उन्होंने उसको सवाल पूछा कि तुम बपतिस्मा क्यों देते हो? क्या तुम मसीहा हो? क्या तुम एलिया हो? तो उस समय बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने उनको जवाब दिया कि मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं एलिया नहीं हूँ। मुझे परमेश्वर ने इसलिए आगे भेजा है कि जो मेरे पीछे आ रहा है उसके लिए मैं मार्ग तैयार करूँ। उसका ज्योति उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता हूँ, लेकिन मेरे पीछे से जो आ रहा है वो तुम्हारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से करेगा। सदुकी और परूसी लोग ये एक उस समय का लोगों को चलाने वाले, यीशु मसीह का समय में खास करके चलाने वाले एक धार्मिक अगुवे लोग थे। लेकिन इन लोगों का जो आत्मिक हालत था एकदम गिरा हुआ हालत था। दिखने के लिए वो बहुत आत्मिक दिखाई देते थे। वो प्रार्थना, लंबा लंबा प्रार्थना करने वाले थे। वो दिखाने के लिए बहुत शुद्ध और पवित्र दिखने वाले थे। खुद यीशु मसीह उनके विषय में कहते हैं कि सुन्ना लगा एक कब्र, जो बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर हड्डियों का गंदगी भरा हुआ है। तो इस प्रकार इन लोगों को अंदर से, उनका अंदर पाप से छुटकारा नहीं था, वो मन फिरे नहीं थे। इस प्रकार ये उस समय के यीशु मसीह कहता है कि ये अंधे अगुवे है, वो एक पाखंडी है। तो इस प्रकार बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देते समय कुछ सदुकी और फरीसी लोग उसके पास आया, बपतिस्मा लेने के लिए उसे पूछा। तो उस समय उन्होंने उसको मना किया। उनको उसने पुकारा कि हे सांप के बच्चों, क्यों ऐसा पुकारा? क्योंकि ये लोग मन फिराकर नहीं आए थे। वो लोग परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए, वो लोग सोच रहा था कि हम बपतिस्मा ले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन उनका अंदर एक मन फिराव नहीं था। इसलिए ये उनको बपतिस्मा नहीं दिया, उनको मना किया। उसी समय यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए इस बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास आया। तो उस समय ये यूहन्ना ने यीशु मसीह से पूछा कि मैं आपसे बपतिस्मा लेना आवश्यकता है, आप मुझसे लेना है कैसे? तब ऐसा सवाल उसके मन में क्यों आया? क्योंकि वो जो प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, तो यीशु मसीह के अंदर कुछ भी पाप नहीं था। हमने देखा पिछले पाठ में कि वो पवित्र और निर्दोष था, तो उसको मन फिराने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो बोला कि मैं आपसे बपतिस्मा लेना आवश्यकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि ये सब ऐसा होने दे, क्योंकि इस प्रकार, इस रीति से परमेश्वर का धार्मिकता पूरा होना जरूरी है, उचित है। फिर बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने यीशु मसीह को यरदन में बपतिस्मा दे दिया। जब यीशु मसीह यरदन से ऊपर आया तब आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के समान उतर आया और आकाशवाणी हो गया कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार यूहन्ना को ऐसा कहा गया था कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा उतरते समय देखेगा वही परमेश्वर का पुत्र है। तो इस बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने यीशु मसीह का विषय में गवाही दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जो सेवकाई है, वो सेवकाई शुरू होने से पहले हम ये बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का सेवकाई को देखते हैं, जो यीशु मसीह का सेवकाई शुरू होने के लिए ज़रूरी था। लोगों का मन फिराना जरूरी था, पाप से लोग अपना मन फिराना जरूरी था, इसलिए ये बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का सेवकाई इस प्रकार जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने उसको उससे पहले भेजा, उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए। तो इस प्रकार ये यूहन्ना का सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह का सेवकाई के लिए एक रास्ता तैयार हो गया। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह का बपतिस्मा का महत्व। वैसे देखेंगे तो यीशु मसीह के अंदर कुछ भी पाप नहीं था और बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का प्रचार यह था कि स्वर्ग का राज्य निकट है,
पाप से मन फिराओ और बपतिस्मा ले लो। तो यीशु मसीह का जीवन में कुछ भी पाप ना होने के कारण उसको मन फिराने का ज़रूरत नहीं था। और हम बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का गवाही जो यीशु के बारे में उसने दिया था, वो कहता है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो इस प्रकार यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का कुछ भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो क्यों बपतिस्मा ले लिया, इसका वजह हम देखेंगे। पहला, वो हमारे लिए एक नमूना, एक आदर्श बनना चाहता था। जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के अंदर कुछ भी पाप नहीं था और यीशु मसीह कलीसिया के लिए एक कोने का पत्थर था जिसके ऊपर कलीसिया रचाई जाती है, बनाई जाती है। तो अगर यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है, अगर वो बपतिस्मा नहीं लेते तो जो बाकी का मनुष्य है, जो जन्म से पापी है, जिनको मन फिराने का आवश्यकता है, बपतिस्मा का आवश्यकता है, वो कहेंगे कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया, हम भी नहीं लेंगे, हमको भी आवश्यकता नहीं है। तो हमको एक नमूना बनने के लिए वो इस प्रकार बपतिस्मा ले लिया। तो हम भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। और दूसरा हम देखेंगे, बपतिस्मा यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का सादृश्य था। बपतिस्मा ये जो शब्द है, ये मूल शब्द बैप्टिसो से आया हुआ है। ये बैप्टिसो का अर्थ है पानी में डुबाना, टू इमर्स। मतलब ये शब्द तर्जमा किए बिना कई भाषा में थोड़ा बहुत बदल करके ऐसा ही आया है। तो इसका लिटरल मीनिंग है डूबना या डुबाना। लेकिन हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो पानी छिड़का कर बपतिस्मा लिया करके बोलते हैं, तो परमेश्वर का दृष्टि से उसको हम बपतिस्मा नहीं कह सकते। तो अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरे, वो प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद भी लूका 12 अध्याय का 50 में वो ऐसा कहते हैं कि एक बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा लेने के बाद भी यीशु मसीह कहते हैं कि और एक बपतिस्मा लेना है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो क्रूस का मृत्यु उसको सामना करने के लिए आगे जा रहे हैं, उसके विषय में बोल रहे हैं कि और एक बपतिस्मा। मतलब यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो यीशु मसीह के मृत्यु के सदृश था। यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। हमारे पाप का जो दंड है मृत्यु, वो मृत्यु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो रोमी 6:3 में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि यीशु का मृत्यु में तुमने बपतिस्मा लिया है? तो इस प्रकार यीशु का मृत्यु में सहभागी होना हमको बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा लेने वाला यीशु का क्रूस का मृत्यु में सहभागी होता है। और इसके साथ साथ हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य है, जो पापी है, वो इस प्रकार विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। और इस प्रकार वो यीशु का मृत्यु के साथ एक हो जाता है। वो उसको इस प्रकार क्रूस पर चढ़ाया जाता है। और यीशु मसीह जिस प्रकार क्रूस पर मरा और मरों में से तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार यीशु मसीह के साथ क्रूस पर देने वाला मनुष्य, वो यीशु मसीह के साथ मरों में से जी उठता है। मतलब वो नया जीवन में वो चलते रहता है। तो इसलिए यीशु मसीह का साथ जी उठना भी
मतलब हमको ज़रूरी है। तो उस मतलब से हमको बपतिस्मा, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान में हमको शामिल होना उस मतलब से है। और अभी तीसरा है, उसने अपने आप को दीन किया और क्रूस के मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। फिलिपी 2 अध्याय का 8 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को दीन किया, क्रूस का मृत्यु तक दीन किया। वो परमेश्वर का तुल्य था, लेकिन परमेश्वर के तुल्य रहना उसने लाभ की बात नहीं समझा। उसने अपने आप को शून्य किया और मानव रूप धारण करके दास का रूप धारण कर दिया और मृत्यु तक अपने आप को दीन किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह बपतिस्मा के द्वारा अपने आप को दीन किया। और इसके अलावा 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरों में से जी उठा। तो ये हमारा सुसमाचार का विश्वास है। तो इस विश्वास को हम कबूल करते हैं, तो उसके साथ हम, अगर वो हमारे लिए मारा गया तो हम भी उसके साथ मर जाना, ये हमारा विश्वास है। तो जो लोग इस प्रकार मरने के लिए निर्णय करते हैं, वो यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा में एक होने के लिए निर्णय करते हैं। और जो लोग अभी इस प्रकार अपना पुराना मनुष्य को मरने के लिए निर्णय किया, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए एक निर्णय किया, उन लोगों का जीवन में जब उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं तो उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। तो इस प्रकार यीशु मसीह का अंदर आने से अभी वो पुराने जीवन में नहीं चलेगा, अभी वो एक नया जीवन में उसका अनुभव रहेगा। तो इस प्रकार एक यीशु मसीह का जिस प्रकार पुनरुत्थान हो गया, वो मरों में से जी उठा, तो इस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा हम उसका मृत्यु और पुनरुत्थान का हम घोषणा करते हैं। उसका मृत्यु और उसका मरों में से जी उठने में हम एक हो जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे स्वर्गीय गवाही। जब यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए यरदन में उतरे और उनका बपतिस्मा हो गया, उस समय जो घटना हुआ उसके विषय में हम देखेंगे। पहला, इस गवाही के द्वारा यीशु मसीह का ईश्वरीयत्व और मानवीय स्वभाव दोनों को ये प्रकट करता है। उसके लिए हम मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे, जो मेमोरी वर्स में हमने पढ़ा था, फिर एक बार पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहां पर पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से इस प्रकार बात किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इसके द्वारा यीशु मसीह का ईश्वरीयत को हम देखते हैं। मतलब पिता परमेश्वर उसको पुत्र होकर उसको कबूल करते हैं। और यीशु मसीह इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक कुमारी के द्वारा जन्म हो गया। तो यीशु मसीह का अंदर एक मानवीय स्वभाव को भी हम देखते हैं। मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जो योजना बनाया, उस योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर अपने आप को दे दिया। तो इस प्रकार वो पूरा आज्ञाकारी हुआ। इस प्रकार यीशु मसीह का मानवीय स्वभाव इधर हम देख सकते हैं। दूसरा है, सारे मानव जाति का उद्धारकर्ता का रूप में परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। मतलब इस
गवाही के द्वारा उसने स्वीकृत किया करके हम जान सकते हैं। तीसरा है, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया तो भी उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरी था। मतलब उद्धार का सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी था। चौथा बात हम देखेंगे, यीशु का बपतिस्मा होते समय इधर हम 3 व्यक्तित्व को हम देखते हैं। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग से बात किया, आत्मा जो कबूतर के समान उतर आया, और पुत्र जो यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए उधर आया था। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय में उधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व को हम वहाँ पे देखते हैं। तो इसलिए हमारा बपतिस्मा होते समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का उपस्थिति जरूरी है। उसके बिना का बपतिस्मा परमेश्वर का दृष्टि से उद्धार न देने वाला बपतिस्मा है। आज हम देखते हैं कि कई लोग यीशु का मतलब नाम में नहीं तो और कई नाम में बपतिस्मा देते हैं, लेकिन हम मत्ती 28 अध्याय का 18 में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह मरों में से जी उठे, उस समय उसने अपने चेले लोगों को आज्ञा किया कि जाओ सारे राष्ट्र के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उनको चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। तो यीशु मसीह ने ये आज्ञा क्यों दिया? क्योंकि ये मानव जाति का उद्धार का जो योजना है, ये 3 व्यक्तित्व का योजना है। इसलिए मानव जाति का उद्धार के लिए उधर परमेश्वर का त्रित्व या ट्रिनिटी होना जरूरी है। उसके बिना अगर कोई इस प्रकार बपतिस्मा लेता है तो वो बपतिस्मा उद्धार का बपतिस्मा नहीं है, वो और कोई बपतिस्मा है। यहाँ पर हम मसीह का जो बपतिस्मा है और बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना देने वाला जो बपतिस्मा है, वो 2 बपतिस्मा है करके हम अच्छी तरह से समझना है। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का जो सेवकाई था, वो जो देने वाला बपतिस्मा था, वो मन फिराव का बपतिस्मा था और उस बपतिस्मा में कोई भी नाम नहीं था। वो केवल मन फिराने के लिए कहता था। लेकिन यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में वो बपतिस्मा देना है। तो यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, उसमें यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना, इसको हमको विश्वास करके हमको मन फिरना है और सुसमाचार को विश्वास करना है। और मन फिराव क्या है? मन फिराव यानी मन बदलना। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आया, मन फिराओ, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। तो सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से पहले हमारा मन बदली होना जरूरी है। जो हमारा पुराना मन है, वो पुराना मन हमको बदली करना है। जैसा कि बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना भी कहा कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। तब लोगों ने पूछा उनसे कि हम क्या करें? तब बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने जवाब दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, जिसके पास नहीं उसको दे दे, और जिसके पास ज़्यादा खाना है वो जिसके पास नहीं है उसको दे दे। तो इस प्रकार इंसान का जो पुराना मन है, हमेशा मुझे चाहिए करके जो लालच का मन है, वो लालच का मन बदली होकर अभी मैं दूसरों को कुछ देना, इस प्रकार का एक मन बदली होना जरूरी है। उसी प्रकार इंसान का मन का हालत ऐसा है कि वो हमेशा अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, बड़ा बनाना चाहता है। लेकिन जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने आप को छोटा करो, खुद उन्होंने एक नमूना दिखाया कि वो परमेश्वर का तुल्य होते हुए भी वो अपने आप को नम्र किया, इंसान बन गए और उन्होंने अपने आप को क्रूस का मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया।
तो इस प्रकार हम अपने आप को एक छोटे बच्चे जैसा अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक हम छोटे बच्चे जैसा नहीं बनते तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रकार का मन फिराव हमारे लिए जरूरी है। इस प्रकार मन फिरकर विश्वास किया, सुसमाचार को विश्वास किया व्यक्ति पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। तो इस प्रकार का उद्धार का अनुभव हमको करना है। यीशु मसीह का मृत्यु, क्रूस का मृत्यु के साथ हमको सहभागी होना है और उसका मरों में से जी उठना, उसमें भी सहभागी होना है। मतलब हमारे अंदर का पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है और जिस प्रकार यीशु मसीह मरों में से जी उठे उसी प्रकार अभी हमारे जीवन में यीशु मसीह आना है। एक नया जीवन में हमको चलना है। उस विश्वास से हम जो यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लेते हैं, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उस बपतिस्मा से हमारा उद्धार हो जाता है। तो वो पानी का बपतिस्मा लेकर हम उद्धार पाना है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार सुसमाचार आएगा, बपतिस्मा का वचन आपके पास आएगा, तो आप भी बपतिस्मा के लिए निर्णय लेना जरूरी है। मतलब हर एक के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। वो परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का वो मनसा है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हमको बपतिस्मा का अनुभव में आगे बढ़ना है। तो अभी हम इस पाठ का जो सवाल जवाब है उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे लिंक दिया है उधर डाउनलोड करेंगे, तो उधर से हमको सवाल जवाब मिलेंगे। तो आप अपने अपने नोटबुक में उसका जवाब लिखिए और उसके साथ साथ समूह चर्चा भी उधर दिया है। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जब उसके पास फरीसी और सदूकी लोग बपतिस्मा के लिए आया तो उनको वो मना किया, लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा के लिए आया तो वो हिचकिचाया। तो यूहन्ना का इस प्रकार का अलग अलग जो प्रतिक्रिया है उसका आप कारण बताइए। और मत्ती 3 अध्याय का 9 से 10 तक वचन आप पढ़िए और आप बताइए कि आपका उद्धारकर्ता कौन है, क्या है, वो बताइए। और दैनंदिन ध्यान करने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय से 16 अध्याय तक आप पढ़ना है, ध्यान करना है। तो आइए अभी आग बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हो, तेरी स्तुति करता हो प्रभु जी। प्रभु जी, तेरे चरणों में बैठा हुआ बच्चे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हो प्रभु जी। जो वचन उन्होंने सुना है प्रभु जी, वो उनका हृदय में काम करने के लिए और उस वचन के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम करने के लिए, एक मन फिराव उनके अंदर तू उत्पन्न करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा उनको प्रभु जी, हालेलुया, वो तेरा बपतिस्मा के और उनको चलाने के लिए, वो अनुभव करने के लिए मैं तो उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। उनका तो कृपा दे, उनके जीवन में तू काम कर, उनका एक सही उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा और गौरव तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।